सारी आनी की गड़बड़ है। सादगी से होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए, कुछ भी नहीं करने दिया। बस सादगी सादगी रह गई, शादी तो हमने देखी कोई नहीं। ये बाबा कहाँ मर गया है भाई, ये सामान लेके जाए तो फिर हम अपना सामान भेजे ना। बस एक आनी का सूटकेस ले गया होगा, कमर टूट गई होगी, मत आया वापस। अब तौबा तौबा। वैसे दीदी हमारे तो मजे हो गए, अलग अलग कमरे, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम। अरे बेटा, वहां तुमने बावर्ची खाना देखा है? पूरे इस घर जितना बड़ा बावर्ची खाना है, 2 पकाने वाले, 2 खिलाने वाले, और बस मैं तो वहां पता है मलका नूरजहान बन के ना खाना खाया करूंगी बैठ के, और वो पंखा जला करेंगे मुझे। वैसे बीबी नारकली के बारे में क्या ख्याल है? छोड़ो बेटा उसे, उसको तो दीवार में चुनवा दिया था अगले ने। बस मलका नूरजहान ठीक है। हमें पता है गाड़ी भी मिलेगी। क्यों नहीं बेटा, आखिर वो तुम्हारे अकलौते खालू हैं। और सबसे बड़ी वाली गाड़ी, आखिर हम आने की भांजियां है ना। और सबसे ज्यादा मजा पता है कहाँ आएगा? लॉन पे। बस एक वो कबाचा ना होता ना तो जन्नत होती। अरे बेटा तुम परेशान मत हुआ करो, हर जगह हर किस्म के कबाचे होते हैं, तुम फिक्र नहीं किया करो बेटा। बस मैं तो कहती हूँ जैसे अल्लाह मियां ने जुबी बेटी की किस्मत दी है ना, उस तरह ज़ारा को और तुम्हें भी किस्मत दे बस। और फिर मैं अपना आराम से चैन की नींद सो जाऊं। खैर बीबी इतनी गप तो ना मारे, आराम से तो आप सोती हैं, सुबह को भी शाम को भी। अरे बेटा मैं उस नींद की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो मुहावरे वाली नींद की बात कर रही हूँ। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ज़ारा बेटी। और सनिया तुम आज फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई? वो कोई खास पढ़ाई नहीं हो रही थी वहाँ। तुम ये रोज बहाना बनाती हो कि पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ोगी नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? अच्छा खैर तुम पढ़ाई को भी छोड़ो, पैकिंग करना शुरू करो। पैकिंग किस सिलसिले में हो रही है? बेटे वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, मेरा मतलब है हम मुंतकिल हो रहे हैं इस घर से उस घर में। पता है ज़ारा हमारे लिए इतने जबरदस्त बेडरूम्स तैयार हो रहे। तुम्हारे बेडरूम की कलर स्कीमिंग है ब्लू और मेरे कमरे की है पिंक। कमरे कैसे भी हो हम वहां नहीं जा रहे, हम यहाँ रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ रहेंगे। और वो जो हमारे बेडरूम्स उनका क्या होगा? बेटा वो तुम्हारे कितने प्यार और अपनाइयत से बुलाया है दुल्हा मियां ने। मैं जानती हूँ बेबी, लेकिन हम किसी के घर में क्यों रहें? किसी का घर कैसे हुआ? आनी का है और अंकल का। सनिया ये भी उन्हीं का घर है। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, वहां जाने में क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन अगर तुम सोचोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्लीज ज़ारा देखो, अंकल ने पिंक पैंथर भी लगाया मेरे कमरे में। देखो तुम्हें जिस तरह का कमरा चाहिए ना, मैं उसी तरह का तुम्हें एक दिन बनवा दूंगी, प्रॉमिस। चले उठाएं यहाँ से चीजें। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको मैं गोदाम बना लेती हूँ और इसके पीछे लेडीज का डिपार्टमेंट। इससे अंकल ये ना कि महफूज रहेगा। तो सिलाई की मशीनों को क्या हुआ? वो 1 हफ्ते तक आ जाएंगे। चलिए ठीक है, उनसे कहें कि अभी रोक कर रखें। वैसे भी कटिंग मशीन आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। चलिए ठीक है। डिजाइनर का कुछ बना? नहीं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं फोन करके आती हूँ। आप नहीं बात सुनो, वो अखबार में ना कटर्स का, टेलर्स का और चेकर्स का इश्तिहार देखेगा और हसन को मेरे पास भेज दो। हेलो। हेलो गीता। हाँ ज़ारा कैसी हो? काम कैसा चल रहा है? मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं अब्बा और जैन से पूछ लूं। नहीं मना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनसे पूछ लूंगी। हाँ मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुमने हमें ज्वाइन कर लिया तो। हाँ अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, ओके खुदा हाफिज। ये पेपर्स मैंने साइन कर दिए, एक कॉपी मैं रखूंगी और एक कॉपी आप। मैं पेपर्स लेने थोड़ी आया था यहाँ पर, मैं तो गुजरा था, सोचा देखता चलूं शायद मेरे लिए कोई काम हो। आपने पहले हमारी इतनी मदद की है साथ साथ। मदद की क्या बात है, मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी करूंगा वो सब अपने लिए है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मैं कल आपका वो नक्शा देख रहा था, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की है।
बाहर काफी जगह खाली है, ऐसा क्यों ना करें वहां पर एक शेड डलवा लेते हैं। इस तरह वर्कर्स के बैठने के लिए जगह बन जाएगी और अंदर जितनी जगह खाली होगी वहां पर आप अपने लिए एक शोरूम खोल लें या अपना ये दफ्तर। हाँ, शोरूम की तो हमें जरूरत पड़ेगी, काफी बड़े शोरूम की। और आप उसकी कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल फिक्र नहीं करना, वो सब काम मैं करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो इतना करते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे सब कुछ देख के कितनी खुशी होती है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ की लड़कियों में काम करने का इतना हौसला होगा जितना आप में है। अहमद, मैं रोज चलाता हूँ यहाँ पर, आपको बुरा तो नहीं लगता? मेरा मतलब आपके काम में मुदाखलत करना हरगिज नहीं है, मैं तो बस यूं ही चलाता हूँ। अरे वो मैं मुरव्वत में कुछ नहीं कह रही, वरना मुझे कौन रोक सकता। मेरा जब जी चाहेगा मैं जॉब करूंगी। वैसे भी मैंने अभी छुट्टियां ले रखी, वरना इतने बड़े घर में बैठे बैठे तो फफूंदी लग जाएगी अगर मैंने कुछ ना किया। एक तो फरहान ने इतनी जल्दी में शादी की भाई कि ठीक से जेवर ही नहीं बन पाया है। आइए आप अभी। ऐसा करो बीबी, तुम ये साड़ी पहन लो है, चंद रिश्तेदार खवातीन आ रही है चाय पे, जरा ठीक से तैयार हो गया ना। हाँ, ये मैं पहन लूं? हाँ, नई नवेली दुल्हन हो भाई, तुम्हें देखने आ रही, वो दिखाई भी देंगी। लो, ये सब कुछ पहन कर मैं बैठ जाऊं? तुम्हें तो 24 घंटे ऐसे बने समरे रहना चाहिए। खैर से तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए। लो, ये भी लो, ये भी पहन लो। हाँ, ये भी पहनो और ये हार भी पहनो। भाई हमारे जमाने में तो लड़कियां साल साल भर दुल्हन बनी रहती थी, समझी? वैसे भी एक बात कहूं, तुम्हें देख के तो कोई अंधा भी नहीं कहेगा कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। वैसे बुरा मत माना, मैं तो तुम्हारी तरफ नजर भर के देखती भी नहीं हूं। ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि कुछ ठीक नहीं। ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाना। शाबाश। ये क्या है? मैंने रिजाइन कर दिया है। इन हालात में मैं यहां नहीं रह सकता। रिजाइन कर दिया? क्यों? अच्छा, जा रहो, खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। जाते हुए अपनी तनख्वाह वगैरह लेते जाना, कभी कभार मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं अभी नहीं जा रहा हूं। क्या मतलब? ऐसा है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसके बाद ही जाऊंगा। अरे जहन्नुम में डालो नोटिस पीरियड को, जाना चाहते हो चले जाओ, क्या तकल्लुफ खुदबुद्दीन आपस की बात है, आज ही चले जाओ। जी नहीं, मैं अपने असूलों का बहुत पाबंद हूं। भाई तुम इंसान हो या उसूल हो? मुर्गा मुसल्लम की तरह उसूल मुसल्लम। वैसे जा क्यों रहे हो? इस घर के हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं और ये हालात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। खासतौर से वो भांजी, खुदा की पनाह, वो तो लड़कियों की वो किस्म है जिसे देखते ही खून खौलने लगता है, सर चकराने लगता है। और मैं आ सकती हूँ? आइए आइए। मैं जा सकता हूँ? जाइए जाइए। ये बनारसी साड़ी, ये जेवरात, ये मैं पहन सकती हूँ? मैं इस उम्र में? मैं समझा नहीं, आप ये पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती? अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद मुझे बनारसी साड़ियां और जेवरात पहनने पड़ेंगे तो मैं आपसे शादी हरगिज़ ना करती। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। यकीन मानिए, इस उस्ताद से पहले मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हालात ये होंगे। अगर जरा भी अंदाजा होता तो हालात आज मुख्तलिफ होते। वैसे ये झुमके और ये साड़ी, ये मैं हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहनूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। मुझे मंजूर। और आपा बेगम? आप डरती हैं आपा बेगम से? खैर, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन वो बुरा जरूर मानेगी। बात यह है जुबैदा बेगम कि बराए मेहरबानी मुझे आप जुबैदा बेगम ना कहा करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती से किसी की पहली ज्यादती बर्दाश्त कर ली तो आपको जिंदगी भर मुख्तलिफ किस्म की ज्यादतियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर आप में एहतजाज करने का हौसला है तो पहली ज्यादती पे कर दीजिए। आप मेरी बात समझ लेंगी? हेलो जैन, खफा हो मुझसे? आधी रात को यही पूछने के लिए फोन किया तुमने? हाँ, इसीलिए किया। बताओ। मेरे खफा होने या ना होने से तुम पर क्या असर पड़ता है? तुम अपना काम करो, दूसरों की क्यों फिक्र करती हो? देखो, अगर तुमने इसी तरह की बातें की ना तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ, बंद कर दो। मुझे भी नींद आ रही है और मैं बेकार भी नहीं हूं कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम मुझसे बात कर लो। ज़ारा अहमद, कारोबार अलग होता है और इंसानी रिश्ते अलग।
जैन, अभी तक काम कर रही हूँ, 2 बज गए, सोना नहीं है? मेरा बहुत काम है, तुम जाके सो जाओ। जी नहीं, जब तक तुम नहीं सोगी मैं भी नहीं सोऊंगी। सुनिए, तंग मत करो, मैंने कहा ना मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। फोन उठाओ। रहने दो, ये तंग कर रहा है बहुत देर से। अच्छा जी, जो इतना काम तुम कर रही हो उसका क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये काम करने से वक्त अच्छा गुजर जाता है और जाते जाते कुछ दे भी जाता है। पैसे? हाँ, पैसे भी। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, खास करके जब हमें इस वक्त की जरूरत भी हो। और तुम जो ये यूनिवर्सिटी से आके उधर फिरती रहती हो, मेरे ऑफिस में आके मुझे हेल्प क्यों नहीं करती? जी नहीं, मुझे माफ करो, काम करते करते जो तुम्हारी शक्ल बन गई है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है इससे। काम नहीं करोगी तो तुमने जो 10 गाड़ियां लेने का प्रोग्राम बनाया हुआ, वो उसका क्या होगा? जनाब, अगर मेरी किस्मत में 10 गाड़ियां लिखी ना तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा दे देगा, और अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो ना सही, मैं कोई रिक्शा ले लूंगी। बस रिक्शा ले लोगी? नहीं, विदा ने कुछ कह दिया है? मैंने क्या कहना है, 2-3 दिन से ऐसे ही मूड ऑफ है, पता नहीं क्यों। क्या बात है जैन? कोई बात नहीं। कोई बात ना होती तो तुम इस तरह छुपाने की कोशिश नहीं करते। छुपाने की कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो शख्स जारा के कारोबार में पैसा लगा रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कैसे? आप खुद ही बताएं मुझे कि बगैर मकसद के कोई आदमी इतना पैसा क्यों लगाएगा? हाँ तो मतलब होगा ना, तुमने कहा था कि मुनाफे में उसकी शराकत है। वो पक्का बिजनेसमैन है, आप देखिएगा कि फैक्ट्री वैक्ट्री सब पे वो कब्जा कर लेगा। तो तुम क्यों इतने खफा हो रहे हो? बेवकूफी की बातें देखूंगा ना तो खफा नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? पहले नाश्ता कर लो, फिर खफा हो लेना, वरना नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा और ऑफिस को भी देर हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनों की खातिर परेशान होता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैर शऊरी तौर पर हमदर्दी में हम उन्हीं का रास्ता रोकने लगते हैं, वो अच्छा नहीं होता। मैं सारा का रास्ता रोकूंगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरी मानो तो वो जो कुछ कर रही है उसे करने दो, उसे समझने की कोशिश करो हमदर्दी से। अगर वो कामयाब हो जाए तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाना, और अगर वो हार जाए तो उसके दुख को महसूस करना, बस। जारा ने बुलाया है मुझे,